कैसी वो नर्सिस है स्टाफ की जो डॉक्टर के साथ मिलके महिला के दर्द को ड्रामा बता रही है। मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, पानी चल रहा है, कृपया आप मेरा इलाज सही से करवाइए। और उसके बाद जब मेरी बच्ची मर गई और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इनकी खुद की गलती है, क्योंकि खुद सॉरी बोलने की बजाय वो लोग दूसरों को ही दोषी दिलाते हैं। ऐसे घटिया इंसान है डॉक्टर अन्नू। वो आई नहीं तो उनको देखो, वो एम्प्लॉई है गवर्नमेंट। अब आप बोले छुट्टी पे चले गए। एक बात और, छुट्टी ऑनलाइन छुट्टी आ गई, छुट्टी आ गई ना। ऐसे कैसे छुट्टी आ गई? वो तो मर्डर करके चले गए। कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। हमने सबने डिसाइड किया है कि हम लोग चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम करेंगे क्योंकि अगर आज नहीं किया इतने लोग पता नहीं कब होंगे इकट्ठा उसके बाद। कैसी ये न्यायपालिका है, कैसा ये कानून है? मुख्यमंत्री महोदय, इस माँ को आपने क्या आश्वासन दिया था? ये जो माता जी है जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सहन से हूँ। 3 साल पहले मैंने एक केस सुना था, उसमें एक लड़का था जिसको कुछ लड़कों ने मार के कूड़े में फेंक दिया। यहाँ गाइस लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस, टुडे इज अ बिग डे। आज हमें लड़ाई लड़नी है मंजू शर्मा के जस्टिस के लिए यहाँ पे कुल्लू में। अभी खैर मैंने कपड़े वपड़े चेंज करने हैं अपने गाड़ी में ही। तो गाइस इकट्ठा हो चुके हैं हम अभी के लिए। अभी 10 बज रहे हैं। थोड़ा बहुत प्री प्लानिंग जो है वो करेंगे आज के लिए। फिर उसके बाद 11 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाएगा। फिर उनके साथ हमारा प्लान ये है कि आज हमने प्रोटेस्ट के लिए बुलाया है और हमने जो ठान लिया है कि भाई को इंसाफ दिलाना है हमने, और जो हमारी भाभी थे उनको भी इंसाफ दिलाना है हमें। सो जी जान लगा देंगे आज के दिन। मेरी गाड़ी में ना अक्सर लोग ये सब लिख के चले जाते हैं, बिग फैन संजय भाई, लव फ्रॉम पार्वती वैली। लव यू टू ब्रदर। गाइस फाइनली सभी लोग आ चुके हैं और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है शांतिपूर्ण तरीके से मंजू शर्मा जी के जस्टिस के लिए। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देखो, तब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। इस कितने सारे लोग हैं। हेलो भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और बंटी भैया कैसे हैं? नमस्ते। बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं? सब बढ़िया। काफ़ी लोग थे वहाँ भी। हाँ, वहाँ भी कुछ इंतजार कर रहे, बोले आ रहे थे वो इधर को ही, उनको बोल दिया मैंने आने को। नहीं आया, तुम्हें परे से भी अनाउंस करते हुए। हाँ, हमारी बहन हमारे बीच नहीं है। आज हमारी बहन की हत्या हुई है, कल किसी और की बहन की हो जाएगी। खासकर युवाओं को आगे आने की बहुत आवश्यकता है और हमें खुशी हुई इतने लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। हमारा किसी से किसी तरह का कोई टकराव नहीं है, किसी से कोई लगाव नहीं है। हर तरह के संगठन से, हर तरह के दल से यहाँ लोग आए हैं क्योंकि लापरवाही सिस्टम से हुई है। हम मानते हैं चलो डॉक्टर ने गलती कर दी, गलती करने के बाद उसमें हजार तरह के झूठ बोलना, उस गलती को दबाना और उस तरह की गलती बार बार करना, ये नाइंसाफी है। और इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के कान में जूं तक नहीं रही। हमने शुरू के ही दिनों में कहा था कि हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इसमें कोई कार्यवाही समय रहते नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ खुल करके जाएंगे, इसलिए हम यहाँ आए। हॉस्पिटल से नाता सभी का होता है, कभी ना कभी किसी को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है और ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है। आम जनता जाएगी कहाँ? दुख होता है हमें, अभी तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पिछले कल हम देख रहे थे वो नृत्य में व्यस्त है, नाटियों में व्यस्त है। हम ये नहीं कहते कि नाटी कोई बुरी चीज है, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, कम से कम उसमें जवाबदेही तो बननी चाहिए। हम सब डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, सब नर्सों के खिलाफ नहीं है, इवन कुल्लू में जो डॉक्टर है उन सब के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जिसने वो सर्जरी की है, ऑपरेशन किया है, जिसने वो लापरवाही की है, जिस नर्स ने, जिस स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया है, परिवार को लज्जित किया है, शर्मिंदा किया है, एक माँ की पीड़ा को ड्रामा कहा है, हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हो। सब लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होगी, मैं फैमिली से मिला भी था। तो जब मेरे को पूरी बात पता लगी, उस वक्त मैं मलाना में था। मलाना से सेम डे में वापस आया फैमिली के पास, शाम में पहुंचा मैं। रोड भी बहुत खराब है उनके गाँव का। आप लोग यहाँ आए हो एक फैमिली के जस्टिस के लिए नहीं आए हो। लाहौल तक क्या होता है कि कुल्लू हॉस्पिटल ही आते हैं सारे, सबसे नजदीक वही पड़ता है और वहाँ पे अगर हमारा किसी का भरोसा ही नहीं है तो हम में से कौन वहाँ जाएगा? अपने
अपने परिवार के किसी भी सदस्य को हम तो रिस्क में नहीं डालेंगे ना। तो सिर्फ एक फैमिली के जस्टिस के लिए आप लोग नहीं आए हो यहाँ, आप लोग अपने लिए भी आए हो। ये लड़ाई सबकी है, क्योंकि ये कल दिन हम में से भी किसी के साथ हो सकता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। दैट्स इट। जो डॉक्टर उसका उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो हम लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं। हम उसे सीधा कहते हैं कि आप भगवान का रूप हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भगवान के फरिश्ते हैं, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम सीधा भगवान से उसको बराबरी देते हैं, उसे स्थान देते हैं। तो आज हम भी चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। तो इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। तो 3 दिन से लगातार बोलती रही कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, पानी चल रहा है, कृपया आप मेरा इलाज सही से करवाइए। और उसके बाद जब मेरी बच्ची मर गई, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इनकी खुद की गलती है, क्योंकि खुद सॉरी बोलने की बजाय वो लोग दूसरों को ही दोषी दिलाते हैं। ऐसे घटिया इंसान है डॉक्टर अन्नू, जिसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अपनी माँ खोई है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसने दूसरी बहनों को भी शर्म का सार किया है। डॉक्टर अन्नू है तू, होश में आओ, होश में आओ, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। बोलो भारत माता की जय। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मनुष्य को न्याय क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिला प्रशासन है तू, हाय तू, हाय तू, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो वो भी हमारे सामने गुंडा टेकेंगे। इन्हें तानाशाहों की तानाशाही आज हम देखेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदा है। अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था, और वहाँ पे भी हम कुछ टाइम प्रदर्शन करेंगे। इस हॉस्पिटल से कई बार पहले भी ऐसी शिकायत आ चुकी है, जिनको एड्रेस करना अब हद से ज्यादा जरूरी हो गया है। तो हम वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे अपना बिल्कुल लॉफुल तरीके से। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदेश सरकार हाय तू, हाय तू, हाय तू। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, Justice!
ओहो नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया। आ जाओ। कैसे? अपना गोल दायरा बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कुल्लू अस्पताल का दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अस्पतालों का दुर्व्यवहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुनो 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 दोस्तों, शांति से कुछ समय के लिए बैठ जाओ, बात करते हैं। कुछ जगह देखो, आप अपने लिए जगह ढूंढो और आराम से बैठो। सर को बाहर निकालो ना। उनको तो आना पड़ेगा। अरे गूंगा प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गूंगा प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिकायत नहीं थी बीपी की, अगर होती तो इतनी बार वो चेकअप के लिए आ चुके थे हॉस्पिटल ऑलरेडी, तो ये पहले बता देते। और कभी भी अगर बीपी अब नॉर्मल आए तो सर्जरी नहीं होती है। कैसे डॉक्टर हैं, इनको ये बात पता नहीं है। और कैसी वो नर्सिस है स्टाफ की जो डॉक्टर के साथ मिलके महिला के दर्द को ड्रामा बता रही हैं। और इनका दुर्व्यवहार गरीब आदमी कब तक सहेगा? कोई नॉर्मल आदमी इनके पास इलाज करने जाता है, वो सोने की चैन लगा के जाएगा क्या इनके पास? तब इन्हें लगेगा कि नहीं, बड़े घर का है, इसका अच्छे से इलाज करें। हर बार बेइज्जत क्यों किया जाता है किसी भी मरीज को? अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता है उसका विद रिस्पेक्ट? हम लोग इन्हें भगवान मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, ये लोग हमें क्या मानते हैं? गार्बेज। ऐसे नहीं चलेगा। इसी वजह से हमने सोशल मीडिया के थ्रू इकट्ठा किए हैं आज जितने लोग यहाँ पे। ये सारे युवा हैं जो सारे के सारे अब जागरूक हो चुके हैं। आज से पहले भी कुल्लू हॉस्पिटल की बहुत सारी शिकायतें आती रहती है। अगर आप लोग उस वीडियो को निकालोगे सोशल मीडिया में जो हमने डाली, उसके कमेंट सेक्शन खोलोगे, जो भी लोग डॉक्टर अन्नू जी के पास गए हैं सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वहाँ कमेंट बॉक्स में। क्यों किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं ये अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बिहेवियर है इनका? सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है? तो क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ ये सच्चे हैं क्या? कुछ नर्सिस और ये डॉक्टर जो मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ। आज जिसकी जान गई है उसकी जान जाने का गम पति में कितना है? सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उन्होंने उस पहाड़ को देख के बोला संजय भाई ये जो पहाड़ है ये कुछ नहीं है, बोला अभी मेरे आगे, इससे बड़ा पहाड़ का गम है, बोला अभी मेरे कंधे पे। हर 5 मिनट में कॉल करती थी मेरी बीवी, बोला मुझे आज, बोला 6 दिन हो गए, मैं सोचता हूँ कहीं से आवाज आ जाए तो सुन के राहत मिले मुझे। कौन समझेगा? मैं तो नहीं समझ सकता, मैंने नहीं खोया ना अभी तक, जिसने खोया है वही समझ सकता है। हम जब सुन रहे थे उनकी बात, हमने फील किया उनका दर्द, सामने बैठे हुए थे, हमने फील किया, लेकिन जो एक्चुअल दर्द है वो वही फील कर सकते हैं। कल किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरी भाभी हैं, उनकी भी डिलीवरी हुई थी लेकिन हमने कहीं और से कराई। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ नहीं आया और मेरा भरोसा यहाँ से उठ गया है। जब तक उचित कार्यवाही नहीं होती है, जो भी एलिगेशंस फैमिली ने लगाए हैं उसकी उचित कार्यवाही होनी चाहिए और अगर जो दोषी पाए जाते हैं उनको संपूर्ण रूप से दंडित करना चाहिए, क्योंकि कब तक छोड़ेंगे इनको? इससे पहले भी इनकी शिकायत आई है, कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। पहली बार देख रहे हैं हम, क्या मतलब ये लोग भी शायद किसी के मरने का ही वेट कर रहे थे। अब जब चीज़ हो गई है, अब सारे जागरूक हो गए हैं, तो मेरी सरकार से भी विनती है कि प्लीज़ इस चीज़ को संज्ञान में लें और इस पर ज़रूर एक्शन करें, क्योंकि ये हमारी सेवा के लिए ही बैठे हैं। अगर ये वो नहीं कर सकते, हमारे साथ दुर्व्यवहार, हमें अपमानित करने के लिए बैठे हैं, तो हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए यहाँ। थैंक यू गाइस। अभी जा रहे हैं हम सीएमओ से मिलने, तो उनसे बात करेंगे अब इस मामले के बारे। बाकी लोगों को हमने पीछे ही रोक दिया है। आपने क्या रिपोर्ट उसकी बनाई? ऐसा है ना जी। रिपोर्ट बनाई थी जी। एक्चुअल में जब थोड़ा ध्यान से सुनना, हमने इंक्वायरी करना था। जिस डॉक्टर ने सर्जरी किया वो 3-4 दिन छुट्टी पर चले गए। हाँ। उसके बिना हमारा आगे इंक्वायरी हो नहीं सकता। एक बात ये सुन, 2-3 दिन उसमें चले गए, ठीक है। फिर हमने अपना कमेटी गठित किया हुआ, अभी बनाया हुआ, कल शाम तक पूरा इंक्वायरी करके रिपोर्ट। आज का टाइम दे रहे हैं, कल का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप बोलेंगे परसों आओ, चौथे आओ। हम डेली अशांति फैलाने वाले लोग। सुनो मेरी बात सर। जब ये सब कुछ हुआ वो ऐसे डरी कि उसने मर्डर किया है। वो मेरा सामना नहीं कर पा रही, उसी दिन वो सामने अंदर चले गई, बाहर नहीं निकल रही थी।
अब आप बोले छुट्टी को चले गए, एक बात और छुट्टी को ऑनलाइन गए। छुट्टी आ गया, छुट्टी आ गया ना। ऐसे कैसे छुट्टी आ गई, वो जो मर्डर करके चले हम गए। नहीं जाने कुछ नहीं, Death सर, करके accountability चले किसकी गए, बनती है? तो पहले इसकी चले गए। accountability है, जवाब दे देंगे। ऐसे कैसे देखो छुट्टी चले गए, 9 दिन तक आप जवाब ही दे पाए। सर आप ये बताओ, जब से वो इंसिडेंट हुआ वो तो चली गई दुनिया छोड़ के, हाँ। तब से अभी तक कार्यवाही होनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, हफ्ता हो गया। एक बात मुझे कंप्लीट करने दो ना। 2-3 आप लोग छुट्टी लेके चले गए मेरे को बिना पूछे। अब कोई भाग जाता है तो हम क्या करें? किसके अच्छा, सुना? छुट्टी सर कोई ना छुट्टी कोई ना कोई सैंक्शन तो करना होगा। सुनो, छुट्टी ऑनलाइन देके चला गया ना, ऑनलाइन देके फिर हमने पूछा भी इंक्वायरी करते हैं, है ना। गायनिकोलॉजी डॉक्टर की तो जरूरत है। जब आया तब हमने कमेटी पे अरे सर उनके पास होगी महीने दिन की छुट्टियां, 2 महीने की छुट्टियां, वो तो अरे यार वो आई नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो डिसाइड करे कि मैंने महीने तक नहीं जाना फिर नहीं वो अलग होता है। जब एक दो दिन आदमी उसको भी शौक लगी होगी ना। अरे वो सर कोई पूछ के भी गए नहीं, उसका क्या है, वो तो बीमार करके किसी को भी जा सकता है। देखो सर, मामला हुआ है 10 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख से लेकर आज हो गई 29-30, ठीक है। 9 दिन हो गए। 9 दिन में आप लोगों ने सिर्फ कमेटी बनाई। 9 दिन के बाद अब मेरे को लग रहा है 9 महीने बाद आप लोग कार्यवाही करना स्टार्ट करेंगे। क्या तब तक हम इस न्याय के लिए लड़ते ही रहेंगे? डॉक्टर साहब, अगर आपके परिवार के साथ होता आप यही कमेटी यही यही कमेटी हम क्या करते हैं? 9 महीने इंतजार कराते हैं। मंत्री के साथ होता सर, मंत्री की बेटी के साथ होता, आपकी बेटी को जाने देते। मंत्री की बेटी के साथ होता, आप यही करते? आप बताएं सर, देखो 9 दिन का डिले होता है सीट गिराते आप। किसी मंत्री के बेटे के साथ। आपने बोला सर, वीडियो है, वीडियो देखो देखो उसमें। नहीं ऐसा नहीं बोला। आपने बोला सर, चेक करो चेक कौन सी रिपोर्ट से बोला आपने? किस रिपोर्ट को देख रहे थे? किसी से उसको एक बात सुनो यार, आप मेरी बात मेरे तो से सुनो। बहुत बड़े। इतने अंधे होकर बैठे हैं इन कुर्सियों पे। आप लोगों को ये भी टाइम नहीं है कि आप लोग एक बार नीचे आके बात करें। आप लोगों को है सिर्फ 10 लोग ऑफिस में आके हमारे से बात करो, ये न्याय है? आपने सर किस बेस पे बोला कि उसको डिजीज थी? आपने उसको मरने के बाद भी लज्जित किया। अच्छा ठीक है, आपने उसको ठीक है, आपने उसका ऑपरेशन कैसे 2-4 की कराया? जनता बाहर है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे आप इंश्योर अभी तक आपकी। अरे यार मैंने कर और धूप में हम लोग जल रहे हैं बाहर, आप ये 9 बड़े दिन फैन तक के पास। आपकी बेटी होती क्या करना था? अरे यार मैं आपने समझता हूँ, कमेटी बनानी थी, 15 दिन बाद आनी थी। सर समझे 9 दिन लगते इसको इन्वेस्टिगेशन करने में, 9 दिन लगेंगे। टाइम लगता है भाईजान। टाइम लगता है। अगर फास्ट ट्रैक अगर भाई साहब इंक्वायरी की देखती है, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी से कर सकते हैं। यहाँ भाई बात का कोई मतलब पॉइंट ही नहीं निकल पा रहा है। आप इंतजार करते करते फिर सुबह से शाम होगी। नमस्ते सर। हम सीएम पत्रकार बंधु आ जाओ, इस तरह आ जाओ। इसमें जो हमने जो है अपने डिपार्टमेंटल कमेटी बिठाई है, जिसमें हमने 5 सदस्य लिए, जिसमें 4 हमारे यहीं के स्पेशलिस्ट है, मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सर्जरी के डॉक्टर है, एनेस्थीसिया से है, और हमने मनाली से भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंगाए हुए हैं गायनी के। तो 5 सदस्य टीम है और कल शाम तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। कमेटी ने सर 9 दिन में क्या कार्रवाई की? नहीं, जब आप लोगों की कंप्लेंट आई उसके बाद हुआ। उसके बाद क्या कार्रवाई? उसी दिन आई है। उसी दिन उसी दिन सर एक चीज है जो ये इनके स्पेशलिस्ट आपने कमेटी में लगाए हैं, हाँ। हम कैसे ये क्या वो यकीन निष्पक्ष करें कि जांच वो करेंगे? clear हो गए? या उनकी आपस में दोस्ती नहीं है? इसमें ऐसा है कि देखो हम लोग ना अगर बाहर से लाना है, अभी तो देखो जो हमारी जो कमेटी जो अर्जेंट जो हमने कमेटी बनाई है, वो जब जिस दिन परसों मेरे को उनके मृतक के भाई आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने मुझे अपना कंप्लेंट दिया था। शायद आप में से अच्छा आप थे ना, आप परसों आए थे मेरे ऑफिस में। तो जब इन्होंने दिया तो हमने उसी टाइम से कमेटी फॉर्म के लिए मैंने MS को लिख दिया था, और कमेटी भी उस दिन बन गई थी, जिसमें मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन से डॉक्टर है, और एनेस्थीसिया से है, सर्जरी से है, और हमने जो है एक और SMO इंचार्ज हो यहाँ के जो आपके MS एक वीडियो में मीडिया से बाइट देते हैं सर 24 से 25 तारीख को, ठीक है सर, कि वो कहते हैं कि इसकी डेथ ये गोलियां खाती थी उस कारण हुई सर, ठीक है। आज जब उनसे मिला उन्होंने लिखित तौर पर सर ये हमारे पास प्रूफ है कि बोला मैंने वो गलती से बोली। अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर आप? वही गलती वहाँ हुई है सर, हमारा कोई विश्वास नहीं है सर। एक पॉइंट पर चलते हैं, मतलब मैं आपके सभी जो वो पहला जो point था उसका पहला पॉइंट तो ये कि जैसे ये मेरे पास आए, जिस दिन ये आए थे, इनसे पहले सर ये पेरेंट्स आ चुके थे, ये मेरे पास आप भी आए। आपके पास नहीं आए, जिस दिन आपके ये हुआ, पास- जिस वक्त ये हुआ, देखो इस दिन पूरा का है। सुनिए। पूरा हॉस्पिटल को पता लग गया था कि ऐसा हो गया। मैंने डॉक्टर अन्नू से बात की, वो छुप रहे थे हमारे से, अंदर चले गए, उनको सिक्योरिटी लग गई, क्योंकि वो सरकारी ये लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे साथ तो यही होना है। नहीं। आप बोल रहे अरे सर- हो आप बोल रहे हो कि ये लड़का आकर के उसका भाई यहाँ पे बताता है, जिस दिन वो डेथ हुई उसकी, उसी दिन हमने ये सब बताया था। किसको बताया?
मेरे को वही सीएमओ को बात, बताया हाँ, था। उन्होंने डॉक्टरों को बताया। डॉक्टर को बताया ना। वो डॉक्टर कहाँ गए? आप बताएं सर, ये एक जिम्मेवारी बनती है सर कि परिवार से मिले सर। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप कम से मौलिक नैतिक तौर पर बनता है कि आप परिवार से मिले सर। डेथ हुई है, उन्होंने उस समय ही आरोप लगाया था कि ये डॉक्टर के कारण और खासकर नर्स के जो दुर्व्यवहार के कारण ये हुई है। आप उसी टाइम आप मिलते सर। आज हम लोगों को यहाँ पर आना नहीं पड़ता। आज 3 से 4 हजार है सर। मैं आपको मेरे संज्ञान में नहीं था जो आप बता रहे जैसे दुर्व्यवहार हुआ, वो मेरे को बाद में पता लगा। मैं भी आप लोगों की तरह बाहर से पब्लिक बुलाती रही, उनको बाहर आओ आ ही नहीं रही। वो उधर उस कहते पता लगने के आज 72 घंटे बाद आपने क्या कार्रवाई की सर? मैं बता रहा हूँ ना कि एक हमने डिपार्टमेंटल कमेटी बना दी है। जिस दिन इनके ब्रदर आए थे, ये आप वो तो आप सबको वो हमारे को पता सर, वो स्टेटमेंट हमने सबको दिए, वो सबको दिए, वो हम सबसे कमेटी में, उस कमेटी ने 72 घंटे के अंदर किया क्या? अब उसका कल शाम मतलब 30 तारीख को, 30 तारीख के शाम तक मेरे को अभी तक क्या किया सर? वो अपनी कमेटी अपना काम कर रही है ना। क्या किया तो सर अभी तक क्या एक्शन हुआ? देखो ये जो पहले हमारे को चीजें चली गई है, क्या किया डॉक्टर 5 दिन से छुपा है। देखो सुनो, हमारे जो उसको पता नहीं है उसने क्या किया। डॉक्टर अनु कहाँ है सर? डॉक्टर अनु छुट्टी पे चले गई है, क्यों चले क्या गई? कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं, बिना ऐसा है, बताए। पहले हमारे को चीजें पता होनी चाहिए किसका काम कितना है, किसका काम क्या है। MS है ना, मैं MS इज इक्वल टू CMO, ये बात करना क्लियर है। MS और CMO बात बराबर होती है जी। MS चलाता है रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू को, जो भी कुल्लू हॉस्पिटल में जो कुछ होता है वो उस MS की जिम्मेवारी होती है। उन्होंने तो गलती मांग ली है, उसके बाद MS के बाद जो जिला को देख रहा है वो CMO का काम होता है। जब जैसे ही ये उनके ब्रदर मेरे पास आए, मृतक के ब्रदर मेरे पास आए, तो मैंने इमीडिएटली मार्क कर दिया था लेटर उसी दिन, और उसी दिन कमेटी बनाने को बोला था MS को, और कमेटी बन गई हमारी। कमेटी बन के अब मैं कह रहा हूँ कि देखो, मैं मानता हूँ आपके दुख पीड़ा को मैं समझता हूँ। सुनो मेरी बात। कमेटी के चेयरमैन नहीं रुकिए सर, कल शाम को जो है मेरे को इनको बोलो वाला यार भाई लोग, इनको बोलो, इनको बोलो। रुको सभी लोग सुनो, हम अपडेट लेके आए हैं CMO साहब से बात करके। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वहाँ बैठ सकते हैं खुले में, वहाँ आपको बैठ के बताएंगे कि हमारी क्या बात हुई और क्या समाधान निकला। चलो आओ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर जो हैं, उनकी कुछ एक वीडियो देखी थी पिछले कुछ दिनों पहले। उन्होंने वीडियो डाली थी कि वो लड़की पहले से बीमार थी। ऐसी कोई वीडियो देखी तुमने? नहीं। ऐसी एक वीडियो डाली है उन्होंने, तो उनका कहना है कि यहाँ की गलती नहीं है, ऐसा कह रहे थे वो, लेकिन अभी उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, हमारे सामने रिटर्न में अपॉलॉजी भी दी हमें। गाइस अभी सबको बिठा रहे हैं हम नीचे, यहाँ पे सारे यहाँ बैठ जाएंगे तो बताएंगे एक बार। दूसरा माइक नहीं है वो स्पीकर वाला माइक देखा किसी ने? सारे भाई यूथ जितना भी है हमारा बैठे हुए है बाहर, मतलब प्यासे, तो उनके लिए पानी ले जा रहे हैं अभी। पकड़ो वाला भाई। गाइस आपको अपडेट मैं एंड में बताऊंगा आज पूरे दिन के ना। चलो चलो, उसको छोड़ना पड़ेगा, एम्बुलेंस को तो छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ। सारे मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ जी। कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। हमने सब ने डिसाइड किया है हाँ जी। कि हम लोग चक्का जाम करेंगे। ठीक है, चक्का जाम करेंगे, क्योंकि अगर आज नहीं किया इतने लोग पता नहीं कब होंगे इकट्ठा। उसके बाद आज करेंगे, हमारे भाई बहन जो फंसेंगे ट्रैफिक में वो सह लेंगे इतना। साथ में जाएंगे, रुको यहाँ वहाँ, चलो गेट के वहाँ। 2 ग्रुप बना के एक पल्ली साइड ग्रुप में जाएगा, चक्का जाम करेगा, एक आता है यहाँ बैठेंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लापरवाही का क्या परिणाम? चक्का जाम। लापरवाही का क्या परिणाम? चक्का जाम। अगर ऐसे कांड कोई बड़े नेता के साथ होता है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होती है, लेकिन आम जनता, गरीब परिवार सिर्फ
कोर्ट कचहरी पुलिस थाने के धक्के खाता है। बड़े शर्म की बात है मुख्यमंत्री महोदय, इस मां को आपने क्या आश्वासन दिया था, क्या वादा किया था? सरकारें आती जाती रहती है, हमारा सिर्फ ये मानना है जिस मर्जी की सरकार हो, जब कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलो, अपना है तो और बोलो। सब आदमी अपने अपने मतलब के लिए जी रहे, अपने अपने लिए जी रहे। बस मेरे साथ कुछ होगा तभी मैं बोलूंगा। 3 साल पहले मैंने एक केस सुना था, उसमें एक लड़का था जिसको कुछ लड़कों ने मार के कूड़े में फेंक दिया। वो जो लड़का है वो वही लड़का था जिसको पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया। अभी ये बात मेरे को आज पता लगी, ये है वो माता जी। ये बोल रहे हैं बेटा मेरे को मैसेज करना भी नहीं आता है, हमने बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, हमसे नहीं हुआ, नंबर नहीं मिला इनको मेरा। और आज मिले, मैंने पूछा इनको वही वाला केस तो नहीं, इन्होंने बोला हाँ वही वाला केस है। सीएम सुक्खू जी भी इनसे मिल चुके हैं पर्सनली 2 बार। इनको ऐसे गले लगा के क्या कहा था माता सरकार यहाँ गाइस लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, मतलब हमारे को तो कंट्रीब्यूशन चाहिए इनका थोड़ा सा। अपना बनवे है शनि मंदिर से रामशिला, शनि मंदिर ऐसा करो पुल के वहाँ ऊपर तब होगा और के पास ही चलो सीधा ही और वही करते हैं तो सुनो, जब कर रहे हैं तो सीधा बड़ा करो, ज्यादा सोचना क्या। अभी बंद तो सरकार को जब ठाकुर गोविंद की हटेगी 14 शाम को वोल्वो निकलने का टाइम है, 6 बजे के बाद बोलो। गाइस अभी तक इनके प्रशासन के जू भी नहीं रहेंगी। मेन चौक हमने बंद किया है तब भी, मतलब बहुत बेशर्म लोग हैं। ठीक है, कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो जाती है कि तब भी नहीं आएंगे। अगर उस बहन की जगह स्थानीय विधायक की बहन होती तो क्या होता? बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, मंत्री सारे हॉस्पिटल आ जाते देखने जी कि विधायक की या मंत्री की बहन एक्सपायर हो गई है। इनके परिवार के किसी सदस्य को एक जुकाम भी हो जाए तो मंत्री संतरियों की लाइन लग जाती है देखने के लिए। यहाँ पर तो एक बेटी ने अपनी माँ को खोया है। हम 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बाद, अभी 5 बज गए, 5:10 पर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे कोर्ट होते हुए। हम लोग जो भूतनाथ पुल के साथ जो 4 लेन है उसको हम लोग ब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं मानेंगे। गाइस अभी तक अपडेट ऐसा है कि हमने पूरा चक्का जाम कर दिया है। वो देखो सारी गाड़ियां बंद है, सब कुछ बंद है, बसें सारी बंद है। तो हमारा इंटेंशन नहीं है किसी को भी डिस्टर्ब करना। ये जितने भी हमारे कुल्लू के भाई बहन फंसे हुए हैं अभी व्हीकल्स में, ये इनका एक कंट्रीब्यूशन समझ लो आप सुधार के लिए। आगे से अगली बार कभी ऐसा कुल्लू हॉस्पिटल में नहीं करेगा कोई डॉक्टर या कोई भी नर्स किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। इस लेवल तक हमने करनी है चीज़ें आज। और अभी हमें आश्वासन मिला है कि कल 2-2:30 बजे तक सारी इंक्वायरी खत्म हो जाएगी और हमें रिजल्ट पता लग जाएगा कि किसको क्या सज़ा मिल रही है, किसकी गलती थी पूरे मामले में, विद प्रूफ्स हमें बताया जाएगा। लेकिन वो कल के लिए बोल रहे हैं और हमें चाहिए ऐसा कि कल के लिए ना हो, काम आज ही हो, क्योंकि 9 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। ये ऐसे ही झूठे वादे करते रहते हैं, बस काम करते नहीं है। तो इनसे इसी तरह काम करवाना पड़ता है दोस्तों। नहीं हुआ तो हम रात भर कुल्लू में ही बैठे रहेंगे। क्योंकि हम ना तो कोई परेशान हो, ठीक है? आप सभी हमारी दो मांगों पर हमारी बात हुई है। नंबर 1, सीएमओ साहब कल आप कह रहे हैं कि 2:30 बजे तक, आप 3 बजे तक टाइम ले लीजिए। हमने आधा घंटा टाइम और दे दिया सर आपको, ठीक है? 3 बजे तक आप देंगे तो आप लिखित तौर पर दीजिए कि आप कल 2:30 बजे तक जो हॉस्पिटल की प्रॉपर रिपोर्ट हमारे को देगी। जो भी लोग आज आए ना यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए, पूरा हिमाचल देखेगा कि कुल्लू में यूथ ने और जो हमारे साथ बड़े भी जुड़े हुए हैं हमारे, उन्होंने क्या किया और कितने जागरूक वो लोग हैं। आप सब की वजह से पूरा हिमाचल भी मोटिवेट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी मोटिवेट होंगे। एक और आश्वासन एसपी साहब से हमने लिया है और वो ये है कि हमारे साथ आंदोलन में जितने भी लोग जुड़े हुए थे उनमें से किसी पे भी कोई कानूनी कार्रवाई ना हो बीच में, कि किसी ने कुछ कर दिया या किसी ने हिंड्रेंस पैदा की कहीं पे, होता है ना, तो वो नहीं होगा। ये आश्वासन हमने एसपी साहब से लिया है। एंड थैंक यू सो मच आप सब आने के लिए। आप सब हम यहीं बैठेंगे, मैं बैठूंगा, पॉसिबल हुआ है। हमारे साथ 8-10 लोग हैं, परिवार का भी एक रहेगा। जो इंसिडेंट हुआ जोर से
मैं इतना बोल शांति इतना ही जो इंसिडेंट हुआ है ये अनफॉर्चुनेट बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और आप लोगों की तरफ से जैसे अभी बात करने आए थे हम बड़ी डिटेल में बात हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी थे, पुलिस थी, है ना, आप सभी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर आए थे। तो इस पे जो आपके मेजर कंसर्न्स हैं ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला जो एलिगेशंस हैं और साथ में मिसबिहेवियर और भी बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हैं। उसके ऊपर एक तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की अपनी इंटरनल टीम है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कल आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को एश्योरेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है और ये रिपोर्ट कल 2:30-3 बजे तक जो है वो आ जाएगी, उसकी कॉपी आप लोगों को भी मिल जाएगी। और उसके ऊपर जो एक्शन होना है वो एक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, क्योंकि जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डायरेक्टर हेल्थ हैं और सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनको ये रिपोर्ट जो है वो CMO साहब की तरफ से भेज दी जाएगी। दूसरा, जैसे कुछ ये भी कंसर्न्स आ रहे हैं कि मे भी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बिल्कुल फेयर इंक्वायरी ना हो, तो इसलिए इस सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए हमने एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है। परसों ये ऑर्डर हो चुका है और हमने 7 दिन के अंदर वैसे ये रिपोर्ट मांगी है। हम कोशिश करेंगे इसको 7 दिन से पहले हो जाए, बट ये इंक्वायरी है क्योंकि इंक्वायरी के फैक्ट्स और एविडेंस और सारी चीज़ों के बेसिस पे ही इंक्वायरी फाइनलाइज होती है, तो उसी के बेसिस पे इंक्वायरी जो है वो फाइनलाइज होगी। उसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आएगी, जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, है ना, उसमें पुलिस है, DSP को मेंबर बनाया गया है, CMO मेंबर है और भी कोई एक्सपर्ट, अगर इंक्वायरी के टाइम पे कमेटी को लगता है कोई और एक्सपर्ट मेंबर की ज़रूरत है उनको भी लिया जा सकता है और बिल्कुल फेयर तरीके से जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। उसमें जो भी नेग्लिजेंस का अगर मामला आता है तो वो एप्रोप्रिएट एक्शन डिपार्टमेंट लेगा, उसमें वो कमेटी जो है वो इंश्योर करेगी कि हर एक एंगल को, हर एक एस्पेक्ट को जो भी है उसमें अगर कोई ड्यूटीज़ में कोताही बरती है या कुछ और चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट में कोताही है, कुछ भी है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो जांचें ना, तो उसकी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद कार्रवाई जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होगा। लास्ट में मेरी तरफ से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि पब्लिक सर्विसेज को अफेक्ट ना करें। जैसे यहाँ पे अभी ट्रांसपोर्टेशन जो पूरी सर्विसेज रोड बंद होने की वजह से हो गया था, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, बहुत सारी कोई मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, कोई अर्जेंट कोई और इमरजेंसी हो सकती है, वो इसकी वजह से अफेक्ट होता है ना। प्रोटेस्ट करना आपका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप खुले ग्राउंड में जो है वो आप कर सकते हैं। काइंडली रोड ट्रैफिक जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करें और साथ में हॉस्पिटल की सर्विसेज, बहुत क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं, वो उसको आप अफेक्ट ना करें। थैंक यू। अगर आप मिल जाते तो ये होता ही नहीं। इनको एश्योरेंस दे दीजिए कि आज जो कुछ हुआ उसके ऊपर आपकी क्या वो बात में बोल ही दिया और भी बोल दिया। आज बार सब है जो आज रास्ता नहीं, वो तो बोल ही और दिया। अभी ASP साहब ने एक आश्वासन दिया है कि आज जो भी घटना हुई किसी के ऊपर भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई कानूनी कार्रवाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर की जाती है तो हम फिर से, आज 4000 है, कल 8000, 30,000 लोग होंगे। तो इन्होंने आश्वासन दिलाया कि कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और जो आपके साथ हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम भी, अगर आप कोऑपरेट करेंगे सर, हम भी कोऑपरेट करेंगे। हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो आपने अपने ये बताए हुए हैं डिमांड्स रखी हुई हैं उनको एक मद्देनजर जो है हम जो भी कार्रवाई की जाएगी वो जल्द से जल्द की जाएगी, एश्योर करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जितने भी लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं उन सबके सिग्नेचर है। ADM साहब को दे देंगे। भाई मैं अभी ठोक रहा हूँ साइन जगह नहीं बची। साइन ठोकना है यहाँ, मैंने बड़े बड़े मार्क कर देना भाई मेरे को भी दबा। यादव मैंने भी करना। दोस्तों अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं अभी फ्री हुआ हूँ एडिटिंग करके। एक्चुअली मैंने पिछले कल भी ब्लॉग नहीं डाला और उससे पिछले दिन भी 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन में प्रोटेस्ट में फंसा हुआ था। आप जो आज ब्लॉग में देखने वाले वो फर्स्ट डे है, सेकंड डे आज था प्रोटेस्ट का, वो आप इस ब्लॉग के बाद देख पाओगे क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और कंक्लूजन भी हमें आज ही मिल गया हमारे प्रोटेस्ट का। वो कैसा रहा, क्या हुआ, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही पता लगेगा। और इस ब्लॉग में आपने देखा होगा जी जान लगा दी है सब ने, पूरी यूथ ने कुल्लू की। और हमारा जो मकसद था ना यूथ ऑफ हिमाचल बनाने का, वो क्यों बनाया था मैंने, अब आपको समझ आ रहा होगा। ऐसी चीज़ों में
बोलने के लिए, सिस्टम को भी झुकाने के लिए आगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। बाकी दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारा इस प्रोसेस में साथ देना। चैनल में नहीं तो चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। हाइप करोगे ना, ये ब्लॉग बहुत लोगों को रिकमेंड होगा आपके एक हाइप से, तो हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस प्रोटेस्ट। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।